नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गणपति एस्ट्रोलॉजी सीक्रेट तुला राशि। शनिदेव राहु के नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं 3 अक्टूबर को। अब राहु के नक्षत्र में, सतभिषा नक्षत्र में जब शनिदेव आएंगे तब आप तुला राशि के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये तो जानेंगे ही, साथ भी जानेंगे कि वक्री अवस्था में शनिदेव, अब करीब 1.5 महीने का समय बचा है, तो आपकी लाइफ में ये वक्री जो अवस्था है इसका क्या फल मिलेगा। साथ ही आप, सबसे जो बड़ी बात है कि जब वो मार्गी होंगे तब कैसी स्थिति रहेगी, वो कौन से उपाय हैं, वो कार्य हैं जो करने से शनिदेव शुभ फल देने पर आ जाएंगे। देखिए, राहु का नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र है। अगर हम ज्योतिष की माने तो शनिदेव राहु दोनों को ही क्रूर ग्रह कहा गया है। जैसे शनिदेव देते हैं तो आकस्मिक रूप से देते हैं, उसी तरह राहु भी देता है तो आकस्मिक, लेकिन राहु का दिया हुआ स्थिरता के साथ देता है राहु। और शनिदेव का यहाँ पर देखिए आप, तुला राशि वालों, शनिदेव का ये नक्षत्र परिवर्तन आपके लिए शुभ है। वैसे तो कहा जाता है कि जिस व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाते हैं शनिदेव, रंक से राजा बना देते हैं, और क्रूर दृष्टि डाल दे तो मुसीबतें बढ़ा देते हैं। लेकिन तुला वालों, आप तो बड़े लकी निकले। यहाँ पर आप बड़े ही भाग्यशाली रहने वाले हैं, क्योंकि तुला शनि की सबसे प्रिय राशि है, उच्च की राशि है। सबसे ज़्यादा फायदा आप ही को होगा, क्योंकि शनिदेव देने वाले हैं। इसमें क्या क्या मिलेगा शतभिषा नक्षत्र में आके, राहु के नक्षत्र में आके? देखिए, एक तो विदेश यात्रा के योग बनेंगे। अगर आप प्रॉपर्टी वगैरह लेना चाहते हैं तो पक्का ले पाएंगे। शत्रु शांत रहेंगे, चाहकर भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। अगर आप जॉब करते हैं, प्रमोशन होगा, इंक्रीमेंट का तोहफा मिलेगा। आपको आपके मन पसंदीदा कार्य करने का और घूमने फिरने का भी योग बनेगा, साथ ही ट्रांसफर के भी योग बनेंगे, यानी कामयाबी ही कामयाबी। तो समाज में आपका जो दबदबा है, रुतबा है, स्टेटस है, वो कायम रहेगा। बच्चों से जुड़ी कोई बढ़िया खुशखबरी मिलेगी। इस पीरियड में वाहन का सुख मिलेगा। लेकिन वक्री शनिदेव और भी बहुत कुछ देंगे, और कुछ चीजों का आपको पालन करना होगा। 29 जून से वो वक्री चल रहे हैं, 15 नवंबर तक रहेंगे। तो ये जो वक्त है मध्यकाल, इसमें कुछ बेहतर कार्य आपके बनेंगे, क्योंकि अब तो राहु की भी मेहरबानी बरसने वाली है। तो अगर हम वास्तव में देखें तो शनिदेव से अपने कर्म की प्रार्थना करते रहिए, अच्छा कार्य कीजिए। कार्य में सफलता तो आपको मिलेगी ही। वक्री अवस्था में है तो एक नहीं बल्कि 3 स्थान ऐसा होगा जहां इनका प्रभाव रहेगा, और उन तीनों स्थानों पर अपना काम करके उस स्थान को बैलेंस भी करेंगे। अब करियर के मामलों में आपको तरक्की तो देंगे ही, आपको ऊंचाइयां देंगे। जो 1.5 महीने का वक्त है, सफलता के शीर्ष पर पहुंचा के ही दम लेंगे। शनिदेव आपके 5वें घर में बैठे हैं, तो ये भी बहुत उत्तम योग है। अब शनिदेव की अगर हम बात करें तो पंचम भाव, और वक्री अवस्था में है तो चतुर्थ भाव, यानी लगभग ढैया का प्रभाव यहाँ पर आपके ऊपर थोड़ा बहुत तो आ ही गया है, पर बुरा प्रभाव नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा देंगे। पंचम भाव से जुड़कर आपके फंसे हुए तमाम कार्य बनेंगे। नकारात्मक सोच से आजादी मिलेगी। पंचम भाव पर है, क्योंकि शनिदेव यहाँ पर कर्म के फलदाता है। तो संतान, यदि संतान के लिए कोई आप कुछ करना चाह रहे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए, उनके लिए, करियर के लिए, तो ये वक्त बढ़िया है। आप जो चाह रहे हैं वो शनिदेव भी चाह रहे हैं, यानी आपकी चाहत को शनिदेव अपनी चाहत मानकर पूरा करवाएंगे। शेयर मार्केट का भी भाव है पंचम भाव, तो शेयर मार्केट में पैसा वगैरह अगर डाल के रखा है, यकीन मानिए चेक करते रहिए, पैसा तो बढ़ना ही है। आपके ज्ञान का, आपके सपनों का भी स्थान है पंचम, तो ज्ञान बढ़ेगा, आपके जो सपने हैं वो बढ़ेंगे, और यहाँ पर कर्म भी आपका बेहतर होगा, यानी कर्म करते जाएंगे, उस पर फोकस रहेगा और कार्य बनते जाएगा। बहुत एक्टिव, बहुत योग कारक, बहुत अधिक शुभ परिणाम लेकर आए हैं शनिदेव।
तो यहाँ एक्टिवेट हो चुके हैं और आपको यहाँ से फल भी मिल रहा होगा। अब देखिए पंचम भाव से निकल कर छठे भाव में जाएंगे मार्च के बाद। तो 30 साल के बाद एक ऐसा योग जो सस नामक महापुरुष राजयोग भी बनाकर चल रहा है और आपके लिए ये राजयोग फलित भी है। अब देखिए शनिदेव वक्री अवस्था में है, एक घर पीछे का फल देंगे यानी चतुर्थ भाव का देंगे। इस समय अगर आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या आप बेचना चाहते हैं तो आप इस समय प्रॉपर्टी से जुड़ा कार्य आपका बन जाएगा, चाहे आप जो भी चाहते हैं। अगर माँ के साथ किसी तरह का कोई आपने वादा किया है तो निभाइए, वक्त बढ़िया है। माँ के स्वास्थ्य का भी थोड़ा ख्याल रखिएगा और आपको सफलता आपको तो मिलेगी ही, उन्नति भी प्राप्त होगी। अगर आप घर से दूर रहते हैं तो कॉल के माध्यम से अपनों से जुड़ेंगे, माँ से जुड़ेंगे। अब शनि यहाँ पर स्ट्रांग होते हैं, चतुर्थ भाव आपके जन्म स्थान का भाव है, माँ का भाव है। तो ऐसे में आपके लिए माँ का जुड़ाव आपसे बढ़ेगा और किसी अन्य के माध्यम से भी आप कहीं न कहीं माँ समान महिलाओं से जुड़ेंगे। करियर में उन्नति के साथ धन भाव पर दृष्टि है तो आर्थिक मामलों में ठीक रहेगा। बहुत दिनों से अगर आप घर जाना चाह रहे थे अपने जहाँ पैतृक आवास पर तो वहाँ जा पाएंगे। घर से संबंधित काम को आपको करने चाहिए और वक्री अवस्था में शनिदेव कर्म के स्वामी हैं, मतलब आप जितना कर्म करेंगे उतना ही फल आपको प्राप्त होता चला जाएगा। पंचम पर दृष्टि है, ठीक 7वें घर पर तीसरी दृष्टि है, वक्री अवस्था में है, पराक्रम भाव पर भी दृष्टि होगी। तो ऐसे में क्या होगा ना, देखिए 7वां दृष्टि ऐसा स्थान है जहाँ पर दोनों ही जैसे कि शनिदेव जहाँ बैठते हैं 7वें घर या पूर्ण अपनी दृष्टि डाल रहे हैं तो सीधे आपके इनकम के स्थान पर भी तो इनकम बढ़ेगा, आपने जो काम किया उसका फल मिलेगा, सामाजिक कार्यों में नाम बढ़ेगा, समाज के लिए लोगों से जुड़ेंगे। एकादश भाव यहाँ पर एक्टिव हो जाएगा और इच्छाओं की पूर्ति होगी। जितना आप चाहते हैं सबकी सहायता करना, सारे कामना पूर्ण होंगी। सोसाइटी के लिए भी शनिदेव आपको बहुत सारे फायदे यहाँ पर देंगे, आप सोसाइटी के लिए बढ़ चढ़ कर काम करेंगे। जो भी काम आपके पेंडिंग है इस समय शनिदेव खुद आपसे पूरा करवाएंगे। और एकादश भाव जो है ना इच्छाओं की है, तो आप जो भी काम करते हैं जो इच्छाएं हैं वो आपकी पूरी होगी, चाहे वो 1 लाख की हो, 1000 की हो या 1 करोड़ की हो। बस इच्छा कीजिए और मेहनत कीजिए, जरूर पूरा होगा, क्योंकि मानसिक रूप से आप तैयार हैं और शनिदेव देने को आ गए हैं। एकादश भाव चाहे स्वास्थ्य का हो या दिमाग का हो। अब देखिए यहाँ पे एक्टिवेट है, बैलेंस बनाकर चलेंगे, करियर में ग्रोथ तो होगा ही। वो कौन से कार्य हैं जो करने से शनिदेव और भी ज्यादा प्रसन्न होंगे? पहला, छत पर पंछियों को दाना ना डालें, नहीं तो राहु गड़बड़ होगा, क्योंकि राहु के नक्षत्र में ही शनिदेव आ रहे हैं, याद रखिए। दूसरा, घर में कबाड़ इकट्ठा ना करें, खासकर छत पे, फिर राहु यहाँ परेशान करेगा नहीं तो। तीसरा, घर में बंद पड़ी घड़ियां, चाहे वो हाथ की घड़ी हो, दीवार की घड़ी हो, मत रखिए, किसी को दे दें, बाहर हटा दें। टूटी फूटी घड़ियां हैं उनको हटा दें। अगर अच्छी अच्छी घड़ियां हैं आप उसमें सेल लगवा लें ताकि वो चलती अवस्था में रहे। और हमेशा घड़ी की सुई स्लो नहीं रखना है, फास्ट रखना है, सेकेंड भर ही रखें पर रखें, ठीक है। जूते चप्पल को सजा कर करीने से संभाल कर रखें और हमेशा साफ करके जूते चप्पल पहने, गंदे मत पहनिएगा। मकड़े के जाले घर में मत लगने दें, नहीं तो यहाँ पर फिर परेशानियां बढ़ेगी। जो भी बंद पड़ा हुआ घड़ी वगैरह है या टूट फूट गया है तुरंत निकाल कर हटा दें। इस समय आप किस घड़ी में सेल वगैरह डाल के किसी को दान भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं, लेकिन खिड़की के ऊपर, दरवाजे के ऊपर घड़ियां मत टांगिए, तुरंत हटाइए, ये बिल्कुल सही नहीं है। 30 साल के बाद यहाँ पर आपके लिए सस नामक महापुरुष राजयोग बन रहा है तो इसका फायदा उठाना चाहिए। शनिदेव को बैंक बैलेंस का भी कारक माना गया है। साफ सफाई से रहें, चीज़ों को मैनेज करें, जो हमने कहा है तमाम चीज़ों को फॉलो करें, यकीन मानिए बैंक बैलेंस जरूर बढ़ेगा। ओम संग शनिश्चराय नमः रोज शाम में 5 बार। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे।